इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि सभी लोग ठीक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। मैं दिशु आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों अभी हो रही है शाम और मैं शाम के 5 बजे से ब्लॉगिंग की शुरुआत कर रही हूँ। तो दोस्तों आज आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती हूँ अपने बेबी के डेली रूटीन के बारे में। तो दोस्तों चलो करते हैं स्टार्ट। और मैं आपको बताना चाहती हूँ मॉर्निंग से। तो मॉर्निंग में वो उठती है करीब 8 साढ़े 8 बजे। अगर वो जल्दी सोती है तो जल्दी उठ जाती है, 8 बजे तक उठ जाती है, करीब 7:30 8 बजे तक। अगर रात को नहीं सोती है तो फिर वो उठती है करीब 8:30 बजे तक। तो दोस्तों और मैं भी नहीं उठाती हूँ उसको, क्योंकि ना फिर चिड़चिड़ापन करते हैं बच्चे अगर उनकी नींद पूरी नहीं होती है तो, इसलिए मैं उसको सोने देती हूँ। और फिर उसको जब वो उठ जाती है तो मैं उसको सीधे सबसे पहले पॉट में रखती हूँ ताकि वो सूसू पॉटी उसमें करे। और उसकी आदत आजकल डेली यही हो रखी है कि मैं जब तक उसको अब पॉट पे नहीं रखती हूँ तब तक वो सूसू पॉटी पैंट पे नहीं करती है। फिर उसके बाद है उसको नहलाने की बारी। तो उसके बाद मैं उसके लिए लाती हूँ कोयले वगैरह और फिर उसको हम लोग गुनगुने पानी में डेटॉल डाल के फिर नहलाते हैं उसको। तो दोस्तों उसके बाद करते हैं हम लोग कोयलों से उसकी मालिश वगैरह जो भी है। और मालिश वगैरह करने के बाद फिर हम लोग उसको पिलाते हैं दूध वगैरह जो भी है। और उसके बाद दूध वगैरह पीने के बाद वो थोड़ा सा उसके पास चाहिए, ऐसा नहीं है कि वो अकेले भी रह जाती है कहीं किसी टाइम। करते हैं स्टार्ट। और दोस्तों अगर रात को आरू नहीं उठ जाती है तो वो जल्दी उठ जाती है करीब 7:30 बजे तक, 7:30 8 बजे तो उसका लास्ट उठ ही जाती है। अगर वो रात को नहीं सोती है या फिर बार बार उठती है तो वो उठती है करीब 8:30 बजे तक। तो दोस्तों और मैं भी उसको नहीं उठाती हूँ, क्योंकि ना मैं उसको पूरी नींद लेने देती हूँ कि जब तक वो खुद ना उठे। और 8:30 बजे के बाद भी अगर वो ज़्यादा सोती है तो तब मैं उठा देती हूँ, क्योंकि ना बच्चों की नींद पूरी होना भी ज़रूरी है, क्योंकि वो चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो इसलिए मैं उसको पूरी नींद लेने देती हूँ। और दोस्तों जैसे ही वो उठती है सबसे पहले वो मुझे प्रणाम बोलती है और बाकी जो भी उसके सामने आता है उन सबको भी प्रणाम करती है वो। तो जैसे कि आप लोगों ने मेरे ब्लॉग में देखा होगा, मैं उसको बोलती हूँ कि आरू जय जय करो, तो वो सबको जय जय करती है। तो सबसे पहले उठ के मैं उसको बोलती हूँ कि मम्मा को जय जय करो, तो वो सबसे पहले मुझे जय जय करती है। और उसके बाद बाकी नाना नानू जब भी आते हैं उसके सामने या मामा जब भी आता है उन सबको प्रणाम करती है। और उठने के बाद दोस्तों प्रणाम करने के बाद वो सबसे पहले मैं उसको बिठाती हूँ उसके पॉट में, तो ताकि वो सुसु पॉटी उस पर करे। और मैंने उसका डेली यही बना रखा है रूटीन कि सबसे पहले उठे और प्रणाम बोले, उसके बाद मैं उसको सीधे मतलब उसको पॉट में बिठा देती हूँ ताकि वो सुसु पॉटी उसी पे करे। और जब तक मैं आजकल उसको उस पर नहीं बिठाती हूँ वो पैंट में नहीं करती है। और उसके बाद है उसको नहलाने की बारी। तो नहलाने के लिए मैं उसको गुनगुना पानी लेके आते हैं उसके लिए, और उस पर डेटॉल डाला हुआ हल्की सी 1-2 बूंदें। और फिर मैं लेके आती हूँ उसके लिए कोयले वगैरह। तो नहलाना तो कभी मम्मी नहलाती है कभी मैं नहलाती हूँ, हम दोनों ही नहला लेते हैं। और मालिश वगैरह तो मम्मी पहले करती थी जब वो छोटी थी, तो आजकल तो मैं ही करती हूँ, बहुत कम चांसेस होते हैं कि मम्मी करे। और दोस्तों उसके बाद है उसको मालिश वगैरह करने के बाद थोड़ा सा मैं उसको एक्सरसाइज वगैरह कराती हूँ, जैसे कि कराते हैं छोटे बेबीज़ की हाथ पैरों की एक्सरसाइज। तो उसके बाद उसको पिलाते हैं हम लोग दूध वगैरह। और दूध वगैरह पीने के बाद वो थोड़ी देर खेलती है। खेलने के लिए भी मतलब उसको ये नहीं कि कोई चाहिए तो अकेले भी खेल लेती है वो, ऐसी बात नहीं है। या तो उसको वॉकर में बिठा के खेल लेती है वो, या बाहर मतलब हॉल पे बैठ के भी खेल सकती है। उसको ज़रूरी नहीं है कि उसके सामने कोई हो तो तभी खेले। वैसे तो पहले ना बहुत ज़्यादा परेशान करती थी जब छोटी थी, तो उस टाइम पे वो बीमार हो गई थी। तो मैंने पहले भी बताया आप लोगों को कि जब वो पैदा हुई थी तो उसको घर लेके गए थे हम, तो तब वो बीमार हो गई थी, तो उसके बाद उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। तो दोस्तों इसकी वजह से तभी उसने परेशान किया होगा। तो उसके बाद जब वो घर आई तब से उसने आज तक मुझे ज़्यादा परेशान नहीं करा। बच्चे हैं यार, थोड़ा बहुत तो परेशान करेंगे ही, तो इसलिए ज़्यादा परेशान तो नहीं करती है मुझे। बच्चा है किसी टाइम तो परेशान करेगा ही। तो उसके बाद देखो दोस्तों खेलती है वो। तो उसके बाद
हम लोग नाश्ता करते हैं तो थोड़ा सा उसको भी खिला देते हैं रोटी वगैरह, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा तो नहीं खाती है वो, तो थोड़ा थोड़ा खिला देते हैं। वैसे भी वो दूध पे रहती है तो क्या ही खाएगी, तो इसलिए थोड़ा बहुत हम अपने उससे कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा रोटी भी खाना सीख ले करके थोड़ा बहुत उसके मुंह में डाल देते हैं रोटी का टुकड़ा। तो दोस्तों हाँ, वो भी अगर उसका मन होता है खाने का तो वो भी खाती है, अगर उसका मन नहीं होता तो वो दूर भाग जाती है। तो खाना वगैरह मतलब हम लोग जब तक नाश्ता करते तो उसको भी खिलाते हैं, तो उसके बाद वो सो जाती है। नाश्ता वगैरह करने के थोड़ी देर बाद सो जाती है। और हमारे तो सोने के बाद हम लोग अपना काम वगैरह जो भी है वो ख़त्म कर लेते हैं। तो तब तक वो ठीक खाना बनने के बाद उठती है दिन के। तो दिन के खाना वगैरह बनने के बाद जब भी दाल चावल बनाते हैं तो हम भी उसको दाल चावल खिलाते हैं अपने उससे, भले ही वो खाए ना खाए, मतलब थोड़ा सा उसके मुंह में, जैसे हम रोटी खिलाते हैं अपने खाने के उससे, तो वैसे ही उसको थोड़ा दाल और चावल जो भी बना होता है वो भी टेस्ट कराते हैं, ताकि वो थोड़ी बहुत मतलब खाना सीख जाए। तो खाना वगैरह तो वो हल्का फुल्का ही खाती है, ज़्यादा नहीं खाती है। चावल रोटी तो थोड़ा बहुत खा भी लेती है, थोड़ा सा, चावल तो वो बिल्कुल भी नहीं खाती है। तो इसलिए हम दिन में उसको या तो कभी अगर नहीं खाती है तो दलिया वगैरह खिला देते हैं। अगर थोड़ा भी खा लेती है तो फिर उसके थोड़ी देर बाद हम लोग उसको फिर से दूध पिला देते हैं, या फिर कोई फ्रूट पिलानी है, मॉर्निंग में हो या फिर दिन में हो, तो हम वो हमेशा खाना खाने के बाद ही खिलाते हैं। क्योंकि 1 साल वाली अभी दवाई उसकी 1 साल तो हुआ नहीं है, तो उसको 1 साल तक वो दवाई पिलानी है जो डॉक्टर हमें एडवाइस करता है। तो दोस्तों उसके बाद वो थोड़ा मैं उसके साथ खेल लेती हूँ थोड़ी देर, फिर मैं उसको कराती हूँ थोड़ा सा फीड, जितना भी उसको मतलब भूख लगी होती है वो, या तो फिर वो सो जाती है या सीधे रात को ही सोती है। फिर हम लोग उसको शाम को नहीं सोने देते, क्योंकि ना रात को वो बहुत ज़्यादा परेशान करती है। फिर उसको हम ले जाते हैं शाम को बाहर, जैसे कि सभी लोगों को पता ही है कि शाम को आरू रोज़ बाहर जाती है। जिस दिन बारिश होती है ना उस दिन बहुत मुश्किल हो जाता है, उसका बहुत ज़्यादा परेशान करती है कि बाहर जाना है करके। तो तब भी मैं थोड़ा सा बरामदे में घुमाती हूँ, और ध्रुव लोगों को देख के तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तो दोस्तों उसके बाद रात की खाने की बारी आई, तो रात को भी मैं उसकी मालिश वगैरह करती हूँ पूजा वगैरह करने के बाद, आप लोगों ने देखा ही होगा। तो एक बार हम शाम को भी पिलाते हैं उसको दूध वगैरह, जब भी वो घूमने से अंदर आती है। तो उसके बाद थोड़ी देर खेलती है वो फिर से हमारे सब्जी वगैरह काटने तक। तो फिर उसके बाद मैं लेके आती हूँ उसके लिए कोयले, और मम्मी करती है पूजा वगैरह। तो पूजा वगैरह करने के बाद मम्मी बनाती है खाना वगैरह, और मैं करती हूँ उसकी मालिश। मम्मी की सब्ज़ी बन जाती है तब तक मैं कर लेती हूँ आरू की मालिश वगैरह बन जाता है मम्मी का। तो उसके बाद खाते हैं हम लोग खाना वगैरह। या तो आरू को ज़्यादा भूख लग जाती है, अगर खाना नहीं बने रहता तो मैं उसको दूध पिला देती हूँ, नहीं तो हम लोग रोटी खाते हैं। आरू को भी मैं थोड़ा बहुत खिलाती हूँ रात को भी, जितना वो खाती है, वरना तो खाने के लिए तो बहुत ज़्यादा नखरे दिखाती है। और रात को फिर वो सोते वक्त फिर से दूध पीती है। वो करीब सोती है 11 बजे, तो सोने से पहले मैं उसको फिर से दूध पिलाती हूँ। तो दूध हम लोग गाय का पिलाते हैं, और फिर रात को जब भी उठती है मैं उसको अपना फीड देती हूँ। और दोस्तों ऐसे ही डेली रूटीन चलते रहता है। तो दिन में ना कभी कभी हम लोग दाल वगैरह भी पिलाते हैं उसको, ये नहीं कि हमेशा दूध पिलाते रहें। तो कभी वो दलिया खाती है, कभी दाल वगैरह खाती है, और कभी दाल और चावल भी खिलाते हैं हम उसको। तो दोस्तों यही था मेरी बेबी का डे और नाइट का रूटीन। तो नाइट में तो जब भी उठती है मैं उसको अपना फीड देती हूँ, और बाकी टाइम में दिन में तो जो भी होता है फल फ्रूट वगैरह और गाय का दूध वगैरह, और जो भी खाना हम लोग खाते हैं वो खिलाते हैं उसको। और खाने में ना हम लोग मिर्ची तो बहुत कम डालते हैं, इसलिए उसको खिलाते हैं, नहीं तो तेज़ मिर्ची वाला तो मैं ही नहीं खाती, वो कहाँ से खाएगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को आज की वीडियोज़ अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं जिसको मिलती हूँ अब आपको अपनी नई